भी कैसी कोई दूरी हो, या चाहत में मजबूरी हो, रास्ता हो या हो मोड़ खोड़ हो, या जाए राह में छोड़ खोए, जो कदमों की आहट है वो पल पल ये कहती है, मोहब्बत हम सफर मेरे, मोहब्बत हम सफर मेरे, मोहब्बत हम सफर मेरे। से सच में अदनान बहुत सेल्फिश है। उन्होंने मुझे कॉल तक नहीं की। अगर वो फोन करके तुझे बुलाने का भी कहता ना तो मैं तुझे ना जाने देती। मैं तो सोच रहा था किसी अच्छी सी जगह पे बैठकर कुछ खाते पीते। नहीं, फिर कभी। अभी बस मुझे घर जाना है। बड़ा शौक था ना आपको अपनी बेइज्जती करवाने का। क्या आपके बुलाने पर वो आ गई है यहाँ? बेटा उसकी माँ ने उसकी आंखों पर पट्टियां बांध दी है तो वो बेचारी क्या करे। मोहब्बत हम सफर मेरे, मोहब्बत हम सफर मेरे। अरे तुम अभी तक जाग क्यों रही हो? जाओ सो जाओ। नींद नहीं आ रही तो क्या करूं? तकिए पे आंखें बंद करके लेटोगी ना तो नींद खुद ब खुद आ जाएगी। नहीं आती मुझे नींद। तो ठीक है, बैठी रहो और तारे गिनती रहो। भाई मुझे तो बहुत नींद आ रही, मैं जा रही हूँ सोने। एनी की माँ को मैं सिर्फ चालाक समझती थी, लेकिन वो तो मकार भी निकली। ये कैसे पता चला आपको? मैंने उससे पूछा कि आपके यहाँ क्या क्या रस्में होती हैं, तो कहने लगी हमारे यहाँ तो कोई रस्म नहीं होती। अम्मी आप तो कह रही थी कि अदनान मुझे लेने जरूर आएंगे और माफी अलग मांगेंगे। अरे आना तो उसे जरूर पड़ेगा, और तुम देखना नाक रगड़ते हुए आएगा यहाँ। अम्मी वो मेरी कॉल तक तो रिसीव नहीं कर रहे, यहाँ कैसे आएंगे? अरे मेरी बेटी, तू इतनी बेसब्री क्यों बन रही है? जब मैंने कह दिया ना कि वो आएगा तो जरूर आएगा। आप उन्हें बता देती कि हमारे हाथों बहुत सी रस्में होती। हाँ, मैंने बताया हूँ कि हमारे यहाँ ससुराल वालों के लिए पैनोनियां आती है और लड़की की हैसियत के मुताबिक उसे सलामी दी जाती है, पर उन्होंने सुनना गवारा नहीं समझा। अम्मी उनके यहाँ ये सब कुछ नहीं होता होगा। अरे भी सब होता है, बिला वजह भोली बनती है। पर वो ये सब कुछ क्यों कर रही है? कंजूसी की वजह से, और क्या वजह है? अब देखो ना, मेरे कौन से बहुत सारे बेटे, एक ही तो बेटा है मेरा। कितने अरमान है मेरे, उसकी शादी पे भी मैं अपने अरमान ना निकालूं तो मुझे कितना दुख होगा। ये तो आप ठीक कह रही हैं, भाई की शादी सादगी से नहीं होगी। किन लोगों में फंस गए हम लोग। लेकिन अगर वो नहीं आए तो? नहीं आया तो ना दुनिया खत्म हो रही है और ना तुम और मैं। रजा, आप कुछ अपने बारे में बताएं। क्या बताऊं? 4 बहनों का इकलौता भाई हूं।
से जिसे मैं देखता हूँ। मेरी बहनें एक अरसे से मेरे लिए लड़कियां तलाश कर रही थीं और मैं उन्हें रिजेक्ट कर रहा था। फिर एक दिन तकदीर ने मुझे तुमसे मिला दिया। तुम्हें देखते ही नजर को यूं लगा कि तुम तो वही हो जिसकी मुझे तलाश थी। मगर मुझ में तो ऐसी कोई खास बात नहीं। अरे मेरी नजर से देखो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। अच्छा, क्या आपने अपनी बहनों को मेरे बारे में कुछ बताया? अभी नहीं। अभी क्यों नहीं? इतनी अहम बात छुपाने की कोई वजह? अगर मैं तुम्हें डिस्कस करूंगा घर में तो वो सब अपनी अपनी हाँकेंगे, इसलिए मैंने इरादा किया है कि तो चल मैं तुम्हें उनसे मिलवा दूंगा। वो क्यों? वो इसलिए कि उनका भी वही हाल होगा जो मेरा हुआ था। मैं तुम्हें देखकर हक्का बक्का रह गया। और अगर मैं उन्हें पसंद नहीं आई तो? कोई तुम्हें पसंद ना करे ये हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? हर शख्स की अपनी पसंद होती है। तो ऐसे में उन्हें मेरी पसंद को अपनी पसंद बनाना पड़ेगा। अब तो हो गई ना तुम्हारी तसल्ली? जी, हो गई। गुड, टेक केयर। मैं इस वक्त नवीद के साथ आपकी तरफ आ रही हूँ। आप एक काम कीजिएगा कि किसी भी बहाने से ना मुझे अपने पास 2-4 दिन के लिए रोक लीजिएगा। कोई भी बहाना कर दीजिएगा हमें प्लीज। हाँ, मैं इतनी लंबी बात अभी फोन पे कर नहीं सकती। मुझे नहीं पता, आपको मुझे रोक लेना है। ठीक है, मैं आगे बाकी बात बताती हूँ। अल्लाह हाफिज। दादी मैं तैयार हूँ, चले? अरे आप तैयार भी हो गए? और क्या, मुझे तुम्हारे जितना टाइम थोड़ी लगता तैयार होने में। मैं तो 5 मिनट में तैयार होती हूँ। चले, मैं वेट कर रही हूँ। सुने, शायद मैं आज वहीं रुक जाऊँ। जी नहीं, रुकने की कोई जरूरत नहीं है। हम साथ जाएंगे और साथ वापस आएंगे। ओके चलो, देर हो रही है। पता नहीं आपने अभी तक शादी के कार्ड बांटने शुरू किए हैं या नहीं। अभी बस थोड़े से बांटे हैं। चलो ये भी अच्छा है, वरना बाद में आपको परेशानी हो जाती। परेशानी? कैसी परेशानी? मैं आपकी बात नहीं समझी। जिस बाप को अपनी बेटी की शादी की इत्ला ना दी गई हो और जब उसने खुद फोन किया तो अपनी चलाई। जब एनी को अपने बाप की परवाह ही नहीं है ना, तो अपने बाप का नाम किस वजह से इस्तेमाल कर रही है? तो लेकिन ये सारी बातें अब मुझे क्यों बता रही हैं? आप एनी की माँ को बताएं ना, मेरा इनसे क्या ताल्लुक? उनको भी फोन कर दिया गया है, मगर चूंकि आपने भी कार्ड में असफर भाई का नाम लिखा है ना, इसलिए बराहे करम उस नाम को निकाल दीजिए। खुदा हाफिज। ये किस किस्म का खानदान है जिस खानदान का बाप अपना नाम अपनी बेटी की शादी में शामिल तक करना पसंद नहीं करता? मम्मी, जहां नफरतों की फसलें उगा करती हो वहां जो कुछ भी हो कम है। लेकिन कम से कम एनी की माँ को हमें पहले से सब कुछ बताना तो चाहिए था ना। अरे अम्मी, क्या क्या बताती वो, क्या क्या बताती आखिर? वो तो बेचारी खुद परेशान हो गई होंगी। एक तो ये बेचारी जो है ना,
अम्मी, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। परेशानी की बात क्यों नहीं है एनी? जिन बेटियों के बाप मर जाते हैं उनके नाम भी शादी के कार्ड में लिखे जाते हैं, और वो जिंदा होके भी ऐसी बातें कर रहे हैं। अम्मी, आपको तो पता है वो हमेशा कानों के कच्चे रहे। जो पप्पू ने कह दिया वो ही करते रहे, और अभी भी पप्पू ने ही कुछ कहा होगा उन्हें। बस ठीक है, अगर वो कह रहे हैं तो उनका नाम शादी के कार्ड से काट दो। ठीक है, मैं दूसरे कार्ड छपवा लूंगी, वो सिर्फ आपकी तरफ से होंगे। आप ही मेरी माँ हैं और आप ही मेरे बाप। अल्लाह तुम्हारे बाप को सलामत रखे, वो कभी भी ऐसे नहीं थे। पता नहीं उन्हें क्या हो गया। सारिम की तारीफ तो पूरा खानदान करता है, लेकिन रुखसाना के कहने पे वो उसके इतने खिलाफ हो गए हैं। उनका ख्याल है कि सारिम से तुम्हारी शादी करने ऐसे है जैसे तुम्हें जहन्नुम में धकेलना। देखो, अब जो कुछ भी करना है मैं करूंगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। पता नहीं परेशानियां मेरे पास लाइन बनाकर क्यों चली आती हैं। देखो एनी, ये पिछले दौर में हुआ करता था, जब लोगों की शादियों में रुकावटें डाली जाए। मगर ये सब मेरे अब्बू कर रहे हैं। नहीं ना, तुम्हारे पापा से ये सब कुछ करवाया जा रहा है, जानती तो हो सब कुछ। हमें शादी के कार्ड फिर से छपवाने होंगे। कोई जरूरत नहीं है दोबारा कार्ड्स प्रिंट कराने की। अब मेहमानों को फेसबुक या फोन के थ्रू मुतला किया जाता है। मैं भी ये तरीका अपनाऊं, तुम भी यही तरीका अपनाओ, ताकि फिर से लोगों को मौका मिले बातें बनाने का, है ना? सुनो एनी, सुनो, लोगों का काम सिर्फ बातें बनाना और कुछ नहीं। हमें इन बातों की परवाह नहीं करनी। तुम इतनी छोटी सी बात पर हर्ट हो गई हो। सारिम, ये इतनी सी बात नहीं है। अच्छा सुनो, अगर तुम इजाजत दो तो मैं तुम्हारे पापा से बात कर लूं। अभी नहीं, बाद में कर लेना। बाद में तो मुझे किसी से भी बात करने की कोई जरूरत नहीं है। पता नहीं, मेरे होते हुए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलो शाबाश, जल्दी से अपनी हंसी सुनाओ। देखो, तुम हंसोगे तो मैं भी हंसूंगा ना। सुनाओ। बस इतनी सी बात पे इतना मुंह लटक गया कि कोई गन पॉइंट पे आपका वॉलेट छीन के ले गया। आप परेशान मत हो, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं कल आपको दे दूंगी। Are you gone mad? हर बात शेयर करने का मकसद ये थोड़ी है कि मैं तुमसे पैसे लूंगा। क्यों? क्या आप मुझे अपना नहीं समझते? Come on वानिया, समझता हूं, इसीलिए तो A to Z हर बात तुमसे शेयर करता हूं।
तो बस ठीक है, वादा करोगे तो मेरा ये छोटा सा तोहफा जरूर कबूल करोगे। I'm sorry वानिया, मैं ऐसा नहीं कर सकता। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर। रजा, तो मेरी कसम। Oh God, ठीक है, तुमने इतनी बड़ी बात कर दी है तो फिर मैं तुमसे 25,975 रुपए जरूर लूंगा, क्योंकि ये मेरी वानिया ने मुझे दिए। वानिया, तो शहजादी, मैं सोच रहा था कि हमारे यहीं घर के पास ना अजीम मेडिकल हॉस्पिटल है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, तुम उसमें अपना नाम लिखवा दो। वहाँ गायनी की डॉक्टर अस्मा बहुत अच्छी डॉक्टर है। नवीद, वो अम्मी के घर के पास जो हॉस्पिटल है ना, वहाँ मैंने नाम लिखवा लिया है। डॉक्टर किरण होती है वहाँ पर। उन्होंने तो चेकअप भी किया था, कह रही थी कि बच्चा कमज़ोर है, दवाइयों से बेहतर है कि फल फ्रूट खाया करो। शहजादी, घर के पास हॉस्पिटल होना तो बहुत आसानी हो जाती है। आप अपनी आसानी नहीं, मेरी आसानी देखें प्लीज। ओके बाबा, जैसी तुम्हारी मर्जी। सारा के जाने के बाद सारा घर भाई भाई कर रहा है। महीने से ज्यादा हो गया उसे गए हुए, और अदनान को उसकी परवाह भी नहीं है, बल्कि उसका नाम भी लूं तो उछल कर आता है। यूं करते हैं, इन दोनों की एक मीटिंग करवा देते, ताकि दोनों अपनी अपनी शिकायतें एक दूसरे के सामने करके अपना दिल हल्का कर लें और राजी खुशी रहे। अदनान सारा का नाम नहीं सुनना चाह रहा, वो उसके साथ बैठकर मीटिंग करेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा। हेलो, खैरियत कहाँ है अम्मी? कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा ना, वरना हम छुटकारा कैसे पाएंगे?
पागल हो गई है क्या? इस तरह तो वो तेरी बेइज्जती कर रही है कि खुद रूठ के गई है तो खुद ही चल के आ गई है। आप क्या समझ रही हैं कि मैं अदनान से जाकर माफी मांगूंगी? उसे कहूंगी कि मुझे माफ कर दो और अपने घर में रख लो? कि मैं सारिम की शादी में शिरकत नहीं कर सकूंगी। मैं सलमान के पास जा रही हूँ। हाँ, मेरी तरफ से ये गिफ्ट आप सारिम को जरूर दे दीजिएगा। जब कोई शादी में शिरकत नहीं करता ना तो उसका गिफ्ट भी नहीं लिया जाता। मेहंदी की ये रात, मेहंदी की ये रात, रूप बदले तो कोई पहचान ना पाए। ये कितने